नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की सीरीज़। आज हम चैप्टर 4 पर जाएंगे। अगर आपने पहले के 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक यहाँ दे दूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में अच्छे से आएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो रामकृष्ण जी थे, उनकी डेथ तक 25 शिष्य उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। अब उन 25 में से सबसे बड़े नरेन थे, जो कि भिक्षु बन करके स्वामी विवेकानंद जी बने। तो अब हम उनको स्वामी विवेकानंद जी ही बोलेंगे, नरेन नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने रामकृष्ण जी ने मरने से पहले स्वामी विवेकानंद जी को जिम्मेदारी सौंपी कि अब तुम्हें ही इन सभी शिष्यों की देखरेख करनी है और धर्म का प्रचार करना है। अब जिस उद्योग भवन में वो सभी साधु रहते थे, वहाँ पर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए, उन्हें वो छोड़ना पड़ा। अब जब बाहर निकल गए तो अब रहने की समस्या आ गई। तो जब रहने की समस्या आ गई तो विवेकानंद जी के एक मित्र थे सुरेंद्रनाथ जी। तो सुरेंद्रनाथ जी ने एक वराहनगर में उन लोगों के लिए एक मकान खरीद दिया, मकान किराए पर ले लिया और सभी साधु वहीं पर रहते थे। अब जब वो वहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जितने भी साधु संत थे, जितने भी शिष्य थे, उन सभी का घर अगल बगल में ही था। तो वो लोग क्या है, कभी कभार अपने अपने घर चले जाया करते थे। खुद विवेकानंद जी भी अपने घर चले जाया करते थे। तो होता क्या था, इन सब से जो 2 शिष्य थे वो बिना बताए अपनी मर्जी से ही तीर्थ यात्रा पे निकल गए। अब जो सबसे छोटा वाला शिष्य था वो बिना बताए एक खत लिख करके वहाँ से चला गया। खत में लिखा था कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मैं समय समय पर इधर उधर अपने घर पे चला जाया करता हूँ, जिसके कारण मेरी जो श्रद्धा है वो ख़त्म हो रही है, तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अब जब विवेकानंद जी ने देखा कि ये सब समस्या तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, तो उन्होंने एक सख्त नियम बनाया कि नहीं, हम कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर मकान में ही रह करके, वराहनगर में ही मकान में ही रह करके पूजा पाठ करेंगे, भगवान के गुण गाएंगे। अब धीरे धीरे वहाँ पर 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए तो उन सभी को ज़रूरत महसूस ये हुआ कि अगर हम यहीं पर रहेंगे तो हम जो धर्म का प्रचार करने की जो सोच रहे हैं हम वो कभी नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने सोचा कि मुझे भारत भ्रमण पर जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने 2-3 शिष्यों को लिया और भारत भ्रमण पर निकल गए और बाकी के शिष्यों को वराहनगर में ही जिस जगह मकान लिया हुआ था उसी जगह उनको सबको रुकने के लिए कहा। तो अब वो 2-3 शिष्यों को लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल होते हुए लद्दाख तक गए। फिर लद्दाख से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। लद्दाख से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर नीचे गुजरात से फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये होते हुए वो कन्याकुमारी तक गए। तो जो बीच में जो रास्ता उन्होंने जो जर्नी की, उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि उस जर्नी में उन्हें बहुत से साधु संत भी मिले, बहुत से चोर डकैत भी मिले, बहुत से अमीर लोग भी मिले। तो वो सभी के साथ रहे। उन्हें बहुत नीची जाति के भी लोग मिले, बहुत ऊंची जाति के भी लोग मिले। उन्होंने लेकिन भेदभाव नहीं किया, सभी के साथ रहे। अब जितने भी उनको साधु संत, बड़े बड़े गुरु मिले, उनसे उन्होंने ज्ञान लिया, उनको ज्ञान दिया। फिर जब जो भी अमीर आदमी मिला, उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्होंने स्वागत को एक्सेप्ट किया, वहाँ पर कुछ दिन रुके और फिर आगे धीरे धीरे अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। फिर उनको बहुत सारे गरीब लोग भी मिले। तो गरीब अब जब वो भिक्षा मांगते थे तो उन्हें खाने में रोटी मिलती थी जो कि एकदम सूखी रोटी होती थी। तो वो 30-30 रोटियां, 40-40 रोटियां एक बार में इकट्ठी कर लेते थे और उसी रोटी को वो मतलब महीनों भर तक उसी रोटी से वो गुजारा करते थे। वो बताते हैं कि रोटियां ऐसी होती थी कि मुझे एक पात पर रोटियों को रख के नदी का पानी उन पर डालना पड़ता था। फिर 5-10 मिनट बाद जब वो नरम हो जाते थे तब वो खाते थे। तो उनकी जो उन्होंने जर्नी ट्रैवल की, उनसे उन्होंने बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा देखी, दरिद्रता बहुत ज़्यादा देखी। उन्होंने देखा कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नहीं, मुझे ये इंसानों को बताना पड़ेगा, नहीं तो धर्म के मार्ग पर से लोग भटक रहे हैं, भटक जाएंगे, बहुत ज़्यादा भटक जाएंगे। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब उन सबको शिक्षा देने के लिए, उन सबको खाना देने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी। पैसे इनके पास थे नहीं।
तो जो इन्होंने जर्नी ट्रैवल की थी, जो रास्ता इन्होंने ट्रैवल किया था, तो उस रास्ते में बहुत से अमीर लोग मिले थे। तो उन अमीर लोगों से इन्होंने बहुत गुजारिश भी की कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप गरीबों में धन बांटिए, उनको थोड़ा बहुत धन दीजिए, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपको भी भगवान की आपको भी दुआ लगेगी। लेकिन किसी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। तो वही जो अमीरों के साथ जो वो संपर्क में आ रहे थे, तो उन्होंने एक सुना था कि शिकागो में एक बहुत ही बड़ा धर्म सभा होने वाली है, बहुत ही बड़ी धर्म सभा होने वाली है। तो उनको एक जो अमीर आदमी था, उन्हीं में से एक किसी ने उनको ये आइडिया दिया था कि आप ऐसा करो कि जो आप धर्म का जो प्रचार कर रहे हो ये पश्चिमी देशों में जाके करो, क्योंकि वहाँ पे धर्म का नॉलेज उन्हें नहीं है। तो जब आप ऐसा नॉलेज उन्हें दोगे तो वो देश बहुत अमीर है, पश्चिमी देश बहुत अमीर है, आपको बहुत सारा पैसा वो देंगे। तो आप उस पैसे से जो आप भारत की जो गरीब जनता है उनकी सेवा करने की जो आप सोच रहे हो, आप इस चीज़ को अपना पूरा कर पाओगे। तो उनको ये आइडिया भी अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे जाना चाहिए। तो 31 मई 31 मई 1993 को मुंबई से उन्होंने शिकागो के लिए फ्लाइट ली, शिकागो गए। तो अब आगे देखना ये है कि वो शिकागो में तो चले गए, शिकागो में गए तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कैसे किया, लोगों ने उनकी योग्यता को कैसे पहचाना, लोगों ने उनको क्या धन दिया, कितना धन दिया कि उन्होंने भारत में आकर के गरीब लोगों की किस तरह से सेवा की। ये सारी बातें हम अगले चैप्टर में जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर कल शाम को 4 बजे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।